हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं इस बार का छठ व्रत कैसे की और कहाँ की। तो मैं अपने मायके चली गई थी छठ का व्रत करने के लिए। और छठ का व्रत करने के लिए सबसे पहला दिन जो नहाए खाए बोला जाता है, उस दिन सुबह उठकर नहा धोवा के पूजा करके और फिर हम लोग खाना खाने बैठ गए। जो कि खाना बनता है उस दिन नहा करके और बिना लहसुन प्याज का बनता है खाना। तो हम लोग खाना बिना लहसुन प्याज के घी में बनता है उस दिन खाना। और हम लोग खाने बैठ गए, हम लोग खा रहे हैं सबसे पहला दिन। और उसके दूसरे दिन होता है जिसको खरना बोलते हैं। तो इस दिन आप नहाए खाए के दिन कितना बार भी खाना खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट लहसुन प्याज नहीं खा सकते। और फिर उसके दूसरे दिन खरना के दिन सुबह उठकर नहा धोवा के और मैं ये सूर्य भगवान को जल दे दी। उसके बाद शाम को हम लोग मतलब सारे जिसके यहाँ भी छठ होता है ना, सब कोई उस दिन खीर और रोटी बनता है सबके घर में। तो हम लोग खीर और रोटी बनाने लगे। देखिए, गुड़ का भी खीर बनता है और चीनी वाला भी बनता है। आप लोगों को जो अच्छा लगे वो बना सकते हैं। तो हम लोग खीर, ये देखिए, हम लोग 2 बार बनाए। एक बार खीर गुड़ का और एक बार चीनी का बनाए। फिर हम लोग रोटी बनाए। रोटी में उस दिन घी लगता है। ऐसे तो आप चाहें तो जैसे भी खा सकते हैं, लेकिन उस दिन घी लगा कर ही बनता है। तो ये हम लोग घी लगा कर रोटी बना लिए। उसके बाद हम लोग खरना करने बैठ गए, यानी कि खरना उसको कहा जाता है कि खीर रोटी पूजा करके और इसको प्रसाद के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं। तो हम लोग ये यहाँ सब लोग, मेरी भाभी हमको सिंदूर लगा रही है, सब कोई सिंदूर लगा लिया। और ये हमारे दोनों भाभी हैं और ये हमारे भाई हैं। और हम लोग खरना करने, और ये मैं हूँ, और हम लोग खरना करने बैठ गए। हम लोग खरना कर रहे हैं, यानी कि हम लोग प्रसाद खा रहे हैं। उस दिन प्रसाद खा करके फिर हम लोग रात में सो जाते हैं। फिर उसके जो तीसरे रोज़ होता है, तो तीसरे रोज़ सुबह उठ करके और नहा धोवा के और फिर हम लोग ठेकुआ बनाते हैं। तो देखिए, हम लोग ठेकुआ यहाँ पे बना रहे हैं। और ठेकुआ बनाने के बाद कोई काम नहीं रहता है, फल उल सरियाइए, धोइए, उसको करिए। फिर उसके बाद शाम को हम लोग तैयार हो करके और फिर छठ किनारा चले गए, जहाँ की छठ का व्रत हम लोग अर्घ्य देंगे। वहाँ पे हम लोग चले गए छठ किनारा। देखिए, हमारे गांव में एक तालाब है, उसी में हम लोग नहा करके और अर्घ्य देते हैं। देखिए, ये हमारे गांव का छठ पूजा है, जहाँ पे हम लोग मतलब पूरा हमारे गांव के निवासी जाते हैं, वहीं पे छठ का व्रत करते हैं। तो देखिए, हम लोग चले गए हैं और वहाँ पे हम लोग जा करके फिर और पोखरा में स्नान करके फिर अर्घ देंगे। देखिए, हम लोग आ गए हैं, सब कोई देखिए नहा रहा है। नहाने के बाद सब कोई फिर अर्घ देगा यहाँ पे। फिर अर्घ देने के बाद फिर सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर देखिए, हम लोग भी अपने घर आ गए। घर पे आने के बाद फिर हम लोग सो जाते हैं रात में। फिर सोने के बाद सुबह उठ कर के और फिर हम लोग सुबह उठ के और तैयार उयार हो कर के और फिर हम लोग छठ किनारा जाएंगे, यानी कि 3 साढ़े 3 के करीब में हम लोग फिर चले गए। देखिए, सुबह का टाइम है, रात ही है, अभी 3:30 में गए थे हम लोग। तो ये देखिए, हम लोग फिर वहाँ पे छठ किनारा चले गए। और वहाँ पे जाने के बाद फिर से हम लोग, नहीं कितना भीड़ है, हमारे गांव के सारे लोग वहीं पे छठ का व्रत करते हैं और वहीं पे देते हैं। और उसके बाद हम लोग वहाँ पे चले गए, फिर अर्घ देने लगे सुबह का अर्घ देने के बाद फिर हम लोग अपने घर चले जाएंगे। और सब लोग अभी अर्घ दे रहा है। देखिए, सब कितना अच्छा लगता है। हमारे गांव का छठ पूजा बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे छठ पूजा तो हर जगह का अच्छा लगता है, लेकिन हमारे गांव में ना और थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है हमको। इसीलिए हम लोग इस बार अपने मायके चले गए थे, वरना हम अपने ससुराल में करते हैं। तो फिर ये देखिए, फिर हम लोग अपने घर जा रहे हैं। अभी छठ किनारा ही है और वहीं पे हम लोग पूजा वूजा कर रहे हैं, बैठे हैं। फिर अर्घ दे रहे हैं, सुबह का टाइम है। सुबह वाला अर्घ देने के बाद फिर हम लोग अपने
घर चले जाएंगे। ये देखिए हम लोग अपने घर चले गए। ये है हमारी मम्मी और ये है हमारी बहन यानी दीदी, बड़ी बहन है हमारी। और हम लोग घर जाने के बाद सबको प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद उसके बाद फिर हम लोग पारण करने लगे। पारण में यही सब हमारे यहाँ बनता है, कढ़ी चावल पकौड़ी। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।